हेलो और सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत ही सम्मानित साथियों, अनिल भारद्वाज जी, गुप्ता जी, इनका एक लंबा अनुभव दिल्ली की राजनीति में रहा है, विधायक रहे हैं। मैं समझता हूँ आज जो हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ऐसा लग रहा है पिछले 3 दिन से 4 दिन से कोई शो ऑपेरा जो है, कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है टेलीविजन में। ईमानदारी का इतना बखान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। एक बेईमान आदमी जो भ्रष्टाचार के केस में बेल पर बाहर आया है, वो बार बार उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया था, कोर्ट ने कहा वो पिछले का तोता। ये बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन जो ईडी का केस था जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी ना तो साइन कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, ना और कोई पेपर के ऊपर साइन कर सकते हैं, उसको घुमा के उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट दे दी थी तो क्या जरूरत थी कि आपके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए। और केजरीवाल जी ने सोचा कि ये एक बड़ा सुनहरा मौका है। आज बहुत सारे साथी हमारे पुराने, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वो अच्छे से जानते हैं कि 2014 में क्या नाटक हुआ था। नाटक यह हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर ये 90 पॉइंट हैं, इनके ऊपर काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, तमाम विभागों के बारे में उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और उस समय जो हमने समर्थन दिया था, मैं सीएलपी का लीडर होता था कांग्रेस पार्टी, तो हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर ये सारे काम ये कर सकते हैं तो हम उनको पूरी समर्थन देंगे। लेकिन केजरीवाल जी भागे क्यों, इसका आपको शायद सबको याद होगा। भागे इसलिए थे कि जन लोकपाल का बहाना लिया गया कि जन लोकपाल पे हम अपोज कर रहे हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जब असेंबली का सेशन था जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तो मैं और दिल्ली के पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट को मनीष सिसोदिया जी बुला के लेके गए और जो बाहर हमारी लॉबी थी उसमें केजरीवाल जी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी वाला जो पोर्शन है उसको पहले क्लियर करा, जिस पर मैंने कहा केजरीवाल जी आपका एजेंडा नंबर 1 जन लोकपाल है। तो केजरीवाल जी का ये कहना था कि जन लोकपाल वोकपाल छोड़ो, आप बाद में जाने दो, आप सब्सिडी वाला जो हमारा बिल है उसको क्लियर करो। तो उस पर हमने ये कहा था कि अगर कुछ भी होगा तो बाद में एलजी से कह के करा सकते हैं, लेकिन आप जन लोकपाल पर बहस शुरू करवाइए। और कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण समर्थन जन लोकपाल पर था। आज कहाँ है जन लोकपाल? आज 11 साल हो गए शिक्षे को, आज तक जन लोकपाल नहीं आया। ईमानदारी की बात करने वाले जानते थे कि हमको तो बेईमानी करनी है दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से अपने आप को ईमानदारी के खुद ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और सारे आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसा लगता है जैसे स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से जानते हैं कि ये वो दिल्ली है तो भूलती नहीं है। दिल्ली के ही लोगों ने हमको 3 मरतबा सरकार में बैठाया और हमने दिल्ली की तस्वीर बदली। वही अरविंद केजरीवाल जो वैगन में घुमा करते थे और गरीबी की बात करते थे, अपने शर्ट साइज के 4 नंबर 11 साइज पहन के और फटा हुआ सैंडल पहन के लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि मैं आप लोगों में से हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो नकाम उतरा और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी किया की 50 लाख रुपए की गाड़ी है वो, जिसमें अरविंद केजरीवाल चलते हैं। और एक काफिला है जिसको कहा तक में
न सिक्योरिटी लूंगा न बंगला लूंगा, सिक्योरिटी 4 गाड़ियां और चलती हैं। इसके अलावा शीश महल बनाया गया और शीश महल का दिल्ली के गरीब जनता का मजाक उड़ाने के बराबर। मैं समझता हूं कि गरीब लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो झुकी झोपड़ी अनथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, जो आज कीचड़ में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए केजरीवाल जी का एक नया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा स्क्रिप्ट राइटर है, जो इतने अच्छे अच्छे डायलॉग उनको लिख कर दे रहा है। सच्चाई ये है कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है पिछले 11 साल, वो तो कहते थे कि कॉर्पोरेशन हमें काम, कॉर्पोरेशन वाले जो है बीजेपी के हमें काम नहीं करने दे रहे। आज तो 2 साल से आपकी कॉर्पोरेशन है। दिल्ली की जो गंदगी है उसका हाल क्या है, उस सबसे पर्दा डालने के लिए जैसे मोदी जी करते हैं ना कि जब ड्यूटी वाले आते हैं और बाहर का कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तो पर्दे डाल देते हैं, इसी तरीके से उस तमाम ऐशो आराम पे पर्दे डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर मैं अपना निवास खाली कर दूंगा, सिक्योरिटी छोड़ दूंगा। मैं ये दोबारा वो नाटक करने के चक्कर में है, लेकिन केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता जो है बड़ी बाशऊर है। दिल्ली की जनता समझती है आपकी रक्षाओं को और आप कैसे आपके झांके में नहीं आने वाले। ये चाहते हैं कि दोबारा वो छोटी गाड़ी, एक इनके मंत्री है वो नहरों में घुमा करते थे, आज देखिए शानदार इनोवा गाड़ी जो है, जो तकरीबन 32-33 लाख की है, उसमें घूम रहे। अरे कहाँ गए वो वैगनार, कहाँ गए वो ई रिक्शा है, कहाँ गए वो 3 व्हीलर जहाँ आपके एमएलए कूद कर आते थे विधानसभा के अंदर। उस सबको ढकने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी समझ चुके हैं कि मेरा जो है ढोंग लोगों को समझ आ गया। आज दिल्ली के अंदर जो हालत है, पानी की हालत आप देखें, दिल्ली ऐसा लगता है कि एक नदियों का शहर बन गया। जिस तरीके से बेगुनाह लोगों ने जाने गंवाई है, आपको याद होगा राजेंद्र नगर में 3 IAS के एस्पिरेंट डूब के मर गए, मतलब जल समाधि जैसे होती है उस तरीके से मारे गए। दिल्ली के अंदर 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कोई कहीं नहीं था। और मैं आतिशी जी आज मुख्यमंत्री बनी है, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन आतिशी जी को भी बहुत सारे जवाब देने हैं। वो वाटर जल संसाधन मंत्री थी, धरने पे बैठ गई एयर कंडीशन में। क्या हुआ दिल्ली में पानी का? आज भी दिल्ली के अंदर नाली वाला पानी हर एक के घर में आ रहा है। गरीब से गरीब मजदूर ऐसा नहीं है जो लोग 50 रुपए का पानी फिल्टर का खरीद के नहीं पीता। और मैं समझता हूँ कि ये 200 यूनिट बिजली का झुंझुना थमा के आज जो दिल्ली के अंदर बिजली के दाम है वो डबल हो गए। वो गरीब आदमी का अगर 201 बिल हो जाए तो उससे जो चार्ज किया जाता है, आप जानते हैं आज जिनके बिल 600-700 के आते थे, आज 1600-1800 रुपए की बना है। हमने बार बार कहा कि जो पर किलोवाट चार्जेस आपने आसमान पे पहुंचाए, किसकी मर्जी से पहुंचाए? आज जितनी निजी कंपनियां हैं, चाहे BSES हो, NDPL हो, वो तमाम कंपनियां जो है अपने आप आदेश जारी कर देती हैं। आज आपको हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट जो है DRC के फैसले के बगैर कंपनियां लागू कर देती। तो ये टैक्स किस पर जा रहा है? पेंशन ट्रस्ट के आप 7% दे रहे हो। आज बिजली की हालत यह है कि दिल्ली की बिजली सबसे महंगी बिजली है। और अरविंद केजरीवाल शायद भूल गए, जब वो आए थे सत्ता में और तार काटा था सड़क पर चल के, उस समय दिल्ली के अंदर जो है वो ये कहा करते थे कि अगर हमको एक बार मौका मिल गया तो हम बिजली के दाम हाफ करते हैं। केजरीवाल जी 63% की चोरी होती थी उस समय, जो घट के आज 5 से 6% रह गई है। आप खुद कहते थे कि अगर 1% चोरी कम होगी तो 120 से 180 करोड़ रुपए पर मेगावाट बचेगा। कहाँ है वो पैसा? कौन पूछ रहा है उनके हिसाब से? आज तक अरविंद केजरीवाल जो हमसे CAG ऑडिट की बात करते थे, आज तक होता है कितना ऑडिट कराया, क्या किया गया दिल्ली के लोगों के साथ? मैं समझता हूँ जो बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं
उनका जो बिल 1819 का आता था 4200 रुपये बिल आता। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे आप कितने रूप धारण कर लो, कितने वेशभूषा बदल लो, ग्लॉस्टर गाड़ी से हटके, महंगी गाड़ियों से हटके आप इनोवा में वैगनार में चल लो, नैनो में चल लो, आपके चेहरे से नशा उतर सकता। आज दिल्ली के लोग ट्राई कर रहे हैं बिजली और पानी के मामले। आपने देखा दिल्ली के अंदर, ये तो शहर है, शहर छोड़ दीजिए जो अनऑथराइज कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, किस तरीके से लोग बेबसी के अंदर भागते हुए टैंकर के पीछे जाते हैं। क्या क्या टैंकर माफिया का जिसका तुम सवाल पूछ सकते हैं। आज तक तमाम ज्यादातर विधायक इनके जो हैं टैंकर माफिया के पार्टनर बने। और मैं आज दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है। एमएलए वो अपने कमाए, कॉर्पोरेटर अपना कमाए, मंत्री अपना कमाए, और सब जो है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नेता देश की ऐसी थी कि जिनको जब तक आप चढ़ावा ना चढ़ाओ तो आपका नमस्ते नहीं लेते। यही हाल आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग त्रस्त हो चुके हैं तमाम। आज आप चाहे ट्रांसपोर्ट का हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, लोग दावे होते हैं कि हमने दुनिया का बेहतरीन शिक्षा मॉडल बनाया। अरे क्या बनाया? तुम जब आए थे तो तुमने कहा था कि 500 नए स्कूल खोलेंगे। हमने जब सरकार छोड़ी थी तो 80 स्कूलों के प्लॉट हम छोड़ के गए थे शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट, और उसमें से केवल 22-23 स्कूल आपने बनाए। उसके अलावा स्कूलों के नाम पे आपने कमरे बनाए, और कमरे में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इंक्वायरी आज भी चल रही है। आज पीडब्ल्यूडी के अंदर जो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार थे, आज तक उस केस का पता नहीं चला कि 13 करोड़ रुपए गए कहाँ। ये सब चीजें जो है दिल्ली के लोग देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो है इन तमाम चीजों को दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में जाके ये तमाम बातें लोगों को बताएंगे। क्योंकि अब हमारे लिए ज्यादा आसान ये समझाना है कि जो हालत में आप जी रहे हो, जो हालत आपकी ट्रांसपोर्ट की है, अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती, जो आज 480 किलोमीटर है, जो कांग्रेस सरकार की देन थी, तो हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लगातार ये लड़ाई लड़ती रहती थी कि किस तरीके से मेट्रो बढ़ाई जाए। आज 77 लाख लोग मेट्रो से दिल्ली तक। आज बसेस का जो हाल है, ये जो ढोंग करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक बसेस लिया है, जो पुरानी हम बसेस लेके आए थे सीएनजी की, उनमें से कितनी बाहर नहीं है। आज ड्राइवर डीटीसी के रो रहे हैं, उनको गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे दौर में रिकॉर्ड 19,000 एम्प्लॉइज को रेगुलराइज किया था हमने, और लड़ाई लड़के किया था। डीटीसी के बहुत सारे अधिकारी उसके खिलाफ, लेकिन शीला जी ने, और मैं उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हमने 19,000 डेली वेज कर्मचारियों को परमानेंट किया। जब उनकी गाथा मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कॉलेजों में जाते हैं लेकिन हम कंडक्टर ही कहलाते हैं, ना हमें टिकट टीसी का पोस्ट मिलती, ना एटीसी का पोस्ट मिलती। और वो जो उनकी बात थी, और सारे अफसर उनको इस्तेमाल करते थे। किसी के शादी हो जाए तो 15 कंडक्टर ड्राइवर उसके खड़े, बर्तन धो रहे, झाड़ू दे रहे। आज वही हाल डीटीसी के ड्राइवर का है, जो रेलवे में डकोटा दिया गया था होमगार्ड, आज वो सड़कों पर घूम रहे। सिविल डिफेंस ऑफ एंड ऑन सर्विस, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम करने के लिए क्या हुआ, वो ऑफ एंड ऑन में सारे वॉलंटियर को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज वो गरीब नौजवान बच्चे तरस रहे नौकरी के लिए, लेकिन कोई पुरस्कार हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने देखा है कि दिल्ली कैसी थी, आज कैसी थी। अभी तो बारिश की वजह से पोल्यूशन लेवल जो है 80-90 पे चल रहा है। आने दीजिए, एक महीने बाद यही पोल्यूशन लेवल 120 होगा। और केजरीवाल जी बात करते हैं
स्मॉग टावर हमने बनाया 23 करोड़ रुपए का और 4 करोड़ 80 लाख रुपए इश्तिहारों पर खर्च हुए। अगर कोई अंडरपास बनता है जिसकी कीमत 2 करोड़ होती है तो 2.5 करोड़ के इश्तिहार छपते हैं। मोहल्ला क्लिनिक पे केजरीवाल जी का फ्रंट पोल, साइड पोल, सारे पोल है, हर दरवाजे पर वो लगे, लेकिन दवाइयां नहीं मिलती है। परेशान है लोग मोहल्ला क्लिनिक से। चंद क्लिनिक को छोड़ के वहां कोई इलाज नहीं था। दिल्ली में हमारी 235 डिस्पेंसरी जहां बाकायदा डॉक्टर अपॉइंटेड थे, आज रोते हैं लोग। तो ये ढकोसला अब दिल्ली के लोगों के सामने है और वो ईमानदार मुख्यमंत्री जो है वो असली मानव में अगर कहो तो सबसे कामचोर भाई हमारा है, वो ईमानदार भाई नहीं है, कामचोर भाई है जो काम से भागा और बहाने करता रहा और ढूंढता रहा कि इसके ऊपर इसका अल्लाह डाला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान चलाएगी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, क्योंकि वो सब अभी भुगत के बैठे हैं और पिछले 9.5 साल से भुगतते हैं। पेंशन नहीं मिल रही लोगों को, अब जाके कहते हो 1 लाख पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका। अरे भाई सभी काम रुका हुआ है तो तुम ये किस बात का दावा करते हो कि हमने दिल्ली बदल दी? किस बात का दावा करते हो कि हमने ऐसे काम कर दिए जब तुम्हें कोई काम ही नहीं करने दे? मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग इन तमाम बातों को बखूबी समझते हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को बहुत तरीके से देखते हैं, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि अगर झूठ इतना परोसा जा रहा है तो सच्चाई में लोगों के सामने आनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत